हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल अंकित फाइनेंस में। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिविडेंड के ऊपर कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किस शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्या डिविडेंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पूरी तरह से रिलेटेड है डिविडेंड। और डिविडेंड हमें कौन देता है ये सब पूरी तरह से जानेंगे। डिविडेंड पे अगर टैक्स बनता है तो कितना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहले हम लोग जानेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड बेसिकली एक तरह का पेमेंट होता है जो कंपनी वाले हमें देते हैं ऐसा प्रॉफिट। इसका मतलब कि जिस भी कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट किए रहे होगे, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाओगे। और जब कंपनी प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, तो वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटती है। तो उसी को डिविडेंड कहते हैं। और दोस्तों डिविडेंड जो होता है वो दो तरह से दिया जाता है। नंबर वन, तो पहले कंपनी वाले आपको डिविडेंड ऐसा अकाउंट में डायरेक्ट भेज देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है और कंपनी वाले ने 5% का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो वो आपको 10,000 का 5% यानी कि 500 रुपीज़ आपके अकाउंट में डायरेक्ट भेज देंगे। वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं रहता, वो रहता है कि आपके पास शेयर्स कितने हैं। मान लीजिए आपके पास 10 शेयर्स हैं और कंपनी वालों ने एक शेयर पे 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो आपको 10 शेयर के बदले 100 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। डिविडेंड का एक डेट फिक्स होता है, यानी कि मान लीजिए अगर कंपनी वालों ने बोला है कि 15 तारीख तक अगर आपके अकाउंट में ये शेयर्स रहेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब है कि अगर उस शेयर को आप 16 तारीख को खरीदते हो तो आपको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर आपके अकाउंट में वो 15 तारीख तक आ जाता है शेयर, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहोगे, यानी कि कंपनी वाले आपको डिविडेंड देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरह से कि दूसरे तरह से हमें डिविडेंड कैसे मिलता है। तो पहला तो हो गया कि कैश जो आपके अकाउंट में आ जाता है। दूसरा होता है जब कंपनी वाले आपको कैश की जगह कुछ स्टॉक्स, मतलब कुछ शेयर्स दे देते हैं उसी स्टॉक के। मान लीजिए आपके पास उसी कंपनी के 10 स्टॉक्स थे और कंपनी वाले ने डिविडेंड अनाउंस किया, तो वो आपको कैश देने के बजाय ये भी कर सकते हैं कि वो 5 शेयर के बदले एक शेयर एक्स्ट्रा दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर है उस कंपनी का और कंपनी वालों ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, तो वो क्या करेंगे, वो अनाउंस करेंगे कि 5 शेयर के बदले आपको एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो मैंने उससे वीडियो बनाया, आप जाकर देखें। तो छोटे समय में ये बता सकता हूँ कि डीमेट अकाउंट से आप कोई ट्रेडिंग करोगे, आपको शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए डीमेट अकाउंट बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक से एक डीमेट अकाउंट बना सकते हो। और डीमेट अकाउंट में ही आप शेयर्स खरीदोगे जो कि आपके डीमेट अकाउंट में रहेगा, और उसी में आपको आपके जो एक्स्ट्रा मिलेंगे शेयर्स वो शो करेंगे। तो ये दो तरह का प्रोसेस था जिससे कि आपको कंपनी वाले डिविडेंड देते हैं। तो अब हम लोग आगे जानते हैं डिविडेंड के बारे में। दोस्तों डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग करने का एक तरीका है जो कंपनी वाले आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को देते हैं। डिविडेंड कितना देना है और कितना परसेंटेज देना है वो पूरी तरह कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, या फिर कंपनी आगे ग्रोथ देखती है, या फिर वो उसको नहीं पता कि आगे इस पैसे का क्या करना है, तो वो डिविडेंड के रूप में बांट देती है। तो जैसे मान लीजिए कंपनी को कुछ इस साल ज़्यादा मुनाफा हो गया और उसे नहीं पता कि, या फिर उसके पास अभी कोई प्लान नहीं है कहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने का या फिर कहीं किसी प्रोजेक्ट पे लगाने का, तो वो क्या करती है, उसी पैसे को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है। तो ऐसे भी कंपनी हो सकते हैं जो डिविडेंड कम देते हैं और नहीं देते हैं। तो वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो जो पैसा प्रॉफिट में आता है वो फिर से अपने ही कंपनी में लगाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे अपने कंपनी का ग्रोथ करते हैं। डिविडेंड में वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी 10% से एक साल में डिविडेंड दे सकती है, कोई कंपनी आपको 5% डिविडेंड दे सकती है, कोई कंपनी आपको 2 से 3%, तो कोई ज़्यादा देने वाली कंपनी रही तो वो आपको 20 से 25% तक का भी डिविडेंड दे सकती है। मैं आपको अंत में बताऊंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो बहुत हाई डिविडेंड देते हैं। और अगर आपको हाई इनकम चाहिए डिविडेंड से तो आप स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? तो दोस्तों डिविडेंड यील्ड होता है वो परसेंटेज जो कंपनी वाले हर साल आपको देते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 5%, तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? इससे हम ये समझ सकते हैं कि आप उस कंपनी में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे
तो उसका 5% आपको उस साल मिल जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 5%, और अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए डाल रखे हैं तो आपको 1 साल के अंदर उस कंपनी से 5% डिविडेंड मिलेगा, जो कि सीधा आपके अकाउंट में जाएगा। 5% यानी कि 1 लाख का 5,000 आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो डिविडेंड यील्ड अगर 10% है तो आपको 1 लाख का 10% आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो डिविडेंड यील्ड को सिंपल सर मैं ये बताना चाहूँगा कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए जो आपको कंपनी वाले आपके अकाउंट में दे देंगे आपके पैसे के बदले। और दोस्तों डिविडेंड से अच्छा रिटर्न कमाने के लिए हमें कंपनी से मिलेगा डिविडेंड को वापस से उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें कंपाउंडिंग का मजा देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो 1 लाख रुपए थे तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेंगे जो आपके अकाउंट में आएंगे। तो आप उस 5,000 से फिर से उसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हो, तो आपके पास अब जो होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी। आपकी जो होल्डिंग है वो 1 लाख से बढ़ के 1,05,000 रुपये की हो जाएगी। और जब नेक्स्ट टाइम आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो 1 लाख के ऊपर नहीं, आपके 1,05,000 के ऊपर मिलेगा। यानी कि जो डिविडेंड आपको 5,000 मिला था इस बार, वो आपको बढ़ के मिल जाएगा 5,000 करीब 250 रुपये। यानी कि 250 रुपये नेक्स्ट टाइम बढ़ जाएंगे, आपको 5,250 का डिविडेंड मिलेगा। ये तब होगा जब आप डिविडेंड मिलेगा, आपको जो पैसा डिविडेंड मिलेगा आप उसे री इन्वेस्ट करोगे उसी कंपनी में, उसी कंपनी के शेयर्स खरीद कर। ये बस कुछ नाम बता रहा हूँ जिसमें आपको अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। मेरे कहने पे आप लोग इन्वेस्ट ना करें, आप लोग खुद का एनालिसिस करें। मैं सिर्फ कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जो कंपनी अच्छे डिविडेंड देती है, और आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो नहीं करें, वो आपकी मर्जी। तो टॉप पे मैं रखूंगा वेदांता कंपनी को। वेदांता कंपनी जो है इसको ग्रोथ के मामले में भले ही कम है, लेकिन ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। इसका शेयर प्राइस अभी करीब 200 से 225-30 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये लास्ट डिविडेंड जो दी थी वो 25 रुपये पर शेयर दी थी। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि 250 रुपये की कंपनी 25 रुपये डिविडेंड दे रही है, तो 10% होता है। और ये 10% 1 साल का नहीं है, वो एक बार का है। और कंपनी जो है वो साल में 2 से 3 बार डिविडेंड देती है। तो लास्ट वाले डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, और उससे पहले जितना भी डिविडेंड देती है कंपनी उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, जो कि बीच में दे दिया जाता है। और फाइनल डिविडेंड दिया जाता है लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में। और तो यही, और उसके बाद वेदांता हो गया, और फिर इंडियन ऑयल हो गया। इंडियन ऑयल का डिविडेंड यील्ड है शायद 10 to 11%। और आईटीसी हो गया, आईटीसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 5%। यानी कि आप उसमें 1 लाख डालोगे तो आपको हर साल 5,000 रुपये अकाउंट में मिल जाएंगे, और वो तो 5,000 मिलेगा। बाकी जो आपके पास 1 लाख रुपये का शेयर्स है वो बढ़ते रहेंगे। मान लीजिए स्टॉक प्राइस बढ़ा, 200 था तो 300 हो गया, तो आपका जो 1 लाख था वो 1.5 लाख हो गया। और जो आपका डिविडेंड मिलेगा वो अलग से आपको मिलेगा। कुछ और भी स्टॉक्स हैं जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, कोल इंडिया हो गया, SJVN हो गया। सरकारी कंपनियां अच्छे डिविडेंड देती हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि उनको पैसा का क्या करना है। ये एक मजाक था, लेकिन ज़्यादातर यही बात है कि सरकारी कंपनियां अच्छी डिविडेंड देती हैं। और पावर सेक्टर की कंपनी, एनर्जी सेक्टर की कंपनी अच्छी डिविडेंड देती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि डिविडेंड स्टॉक्स किसके लिए है, क्या हमें डिविडेंड स्टॉक्स परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम जनरेट करना है तो आपको चाहिए कि हर 2 महीने 3 महीने पे आपके अकाउंट में कुछ पैसे आए डिविडेंड के रूप में स्टॉक मार्केट से। तो आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स चुनने चाहिए। ऐसे कि हालांकि हर किसी को कुछ 2 से 3 स्टॉक डिविडेंड वाले अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे, आपको डिविडेंड भी मिले और आपके कुछ शेयर्स में ग्रोथ भी अच्छी मिले। और बाकी अगर आप डिविडेंड लवर हो तो आप सारे स्टॉक्स डिविडेंड के ही उठा लो और साल भर बैठ के फिर डिविडेंड खाओ, और जो कि आपका बहुत गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बनेगा। साल में टोटल डिविडेंड को अगर जोड़ा जाए और वो 10,000 से ऊपर है तो आपको उस पर 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए कोई टैक्स नहीं भरता है तो कोई वो मतलब कुछ लोग 50-60 साल के ज़्यादा उम्र के होते हैं तो उनके लिए वेरी करता है। बाकी नॉर्मल जो रेट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो एनुअल इनकम डिविडेंड से अगर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा का आ रहा है तो आपको उस पर 10% का टैक्स लग जाएगा। वो आपको अपने तरफ से नहीं देना होगा, वो टैक्स कट के आपके पास आएगा। अगर जैसे कि अगर आपको 10,000 आने थे तो 10% यानी 1,000 कट के आपके अकाउंट में 9,000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको डिविडेंड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसको जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिन्हें डिविडेंड को लेकर कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन है। और बाकी बने रहे मेरे इस चैनल अंकित फाइनेंस के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।